डियर स्टूडेंट, आज हम लोग तिर्यक छेदित रेखा द्वारा निर्मित कोण का अध्ययन करेंगे। मतलब एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल। आज हम लोग सीखेंगे कि एक ट्रांसवर्सल के द्वारा जब दो रेखा को काटी जाती है, जब प्रतिच्छेद की जाती है तो क्या एंगल बनता है, उसी को आज हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ हेडिंग हम लिख दिए हैं। सबसे पहले मैं आप लोग का ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक छेदित रेखा का डिफाइन बता देता हूँ, डिफिनेशन बता देता हूँ। देखिए पहले फिगर बनाता हूँ। ये एक रेखा है, ठीक है, या ये दो रेखा है, ठीक है। अभी दो रेखा हम यहाँ बनाए हैं और एक रेखा इधर से आ रही है और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए इस रेखा का नाम हम इधर AB दे दिए हैं, इसका नाम इधर CD दे दिया, इधर PQ नाम दे दिए। मान लीजिए यहाँ पर ये जो L में प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ M पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे तिर्यक छेदित रेखा कहते हैं। When a line intersect two or more given lines on a plane at different points are called transversal. ओके, यानी यहाँ PQ ट्रांसवर्सल है, PQ तिर्यक छेदित रेखा है और ये AB और CD को बिंदु L और बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, अब इसके द्वारा जो निर्मित कोण होता है तो पहला नंबर अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल। अब हम देखते हैं कि 8 गो टोटल कोण इसमें बनेगा। टोटल कोण 8 बनेगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन रहा है। पहला कोण यहाँ पर हम नाम दे दिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। इस तरह से मैंने नाम दिया है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स दैट मीन्स अंतःकोण। तो अंतःकोण का मतलब भीतर वाला कोण। ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 ये इंटीरियर एंगल है। एंगल 1 एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल है। नंबर 2 बाह्य कोण। दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला कोण। अब बाहर में कितने कोण है? 4 कोण है। 1 2 3 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये 4 एंगल है एक्सटीरियर एंगल। ओके, तीसरा संगत कोण का युग्म, ठीक है। शॉर्टकट में हम लोग संगत कोण का लिखेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर में रहेगा। देखिए इसका डिफाइन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग को कि दो कोण संगत कोण, दो कोणों का युग्म संगत कोण कहलाता है यदि उसमें से दोनों कोण रेखीय युग्म न बनाए। पहला शर्त है कि रेखीय युग्म नहीं बनाना चाहिए। दूसरा शर्त है कि तिर्यक छेद रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए। ये तिर्यक छेद रेखा है, एक ही तरफ होना चाहिए। एक शर्त है एक ही तरफ होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि रेखीय युग्म नहीं बनना चाहिए। देखिए ये रेखीय युग्म बन रहा है, लेकिन रेखीय युग्म नहीं बनना चाहिए। और तीसरा शर्त यह है कि एक बाह्य कोण होना चाहिए और एक अंतःकोण होना चाहिए। तो अगर हम तीनों शर्त को देखते हैं तो ये 3 और 5 हो रहा है, क्योंकि यह तिर्यक छेद रेखा के एक ही तरफ है और रेखीय युग्म ही नहीं बन रहा है और एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण है। तो इसका जोड़ा क्या हुआ? एंगल 2 और एंगल 5। एक पेयर हुआ और दूसरा पेयर हो गया एंगल 3, एंगल 8। फिर इधर अगर हम इस साइड आते हैं तो एंगल 1, एंगल 6।
और एंगल 4 एंगल 7। ओके, इंग्लिश डिफिनेशन में बता देता हूं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉरस्पॉन्डिंग इफ both angles lie on the same side of the transversal. Number 1. Number 2, there should not be linear pair. वे linear pair नहीं होना चाहिए. And number 3, one should be exterior and other should be interior. Okay? तो इस तरह से 4 पेयर हमारा संगत कोण का यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का 4 पेयर मिला। नंबर 4, अब नंबर 4 में आते हैं एकांतर अंतःकोण। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब अगर दोनों लाइन पैरेलल है यानी समांतर है तो संगत कोण के जितने युग्म है सब बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि ए बी समांतर सी डी है तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। या फिर हमको अगर ऐसा पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है लेकिन हमको ये चारों पेयर में से कोई एक पेयर इक्वल मालूम है, तो अगर ये पेयर भी इक्वल है या ये पेयर भी इक्वल है या ये पेयर भी इक्वल है या ये भी अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। ये रूल है। नंबर 4 में आते हैं अब एकांतर अंतःकोण। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सब पैर में रहेगा। अब देखिए अंता भीतर, अब यहाँ पर भीतर यानी बाहर की बात नहीं करते हैं। एकांतर अंतःकोण किसको बोलते हैं कि यह तिर्यक छेदी रेखा के एक एक तरफ होना चाहिए, यानी एक बाईं एक दाईं अलग अलग तरफ होना चाहिए। दूसरा शर्त यह है कि रेखी के गुण नहीं बनना चाहिए। अब देखते हैं कि अगर ये दोनों अंतःकोण तो है लेकिन ये रेखी के गुण बन रहा है यानी ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बना अंतःकोण एकांतर अंतःकोण नहीं हो सकता है। ये एकांतर अंतःकोण ये वाला है 2 और 6, एंगल 2 एंगल 6 और एंगल 4 एंगल 5। एंगल 5 ये पेयर हुआ। इंग्लिश में अगर हम इसका डिफाइन जानेंगे तो टू एंगल्स आर सेड टू बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इफ they lie opposite side of the transversal and there should not be linear pair. Okay? तो इस तरह से 2 पेयर हमको मिलेगा एकांतर अंतःकोण का। और एक रूल में अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है यानी समांतर है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। और या फिर अगर हमको ऐसा भी मालूम है कि एकांतर अंतःकोण कोई भी एक युग्म बराबर हो जैसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, अगर ऐसा हमको मालूम है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। अगर हमको नहीं मालूम है कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, अगर ऐसा मालूम है कि ये इक्वल है, दोनों पेयर इक्वल है या ये दोनों पेयर ये पेयर इक्वल है तो फिर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 अगर है तो ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको लिख के नहीं ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि इसका यूज बहुत कम हम लोग करते हैं इसलिए। ये एंगल 1 और एंगल 8 ये एक्सटर्नल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 2 और एंगल 7 ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी एकांतर बाह्य कोण। और फिर यह भी रूल होगा अगर ये समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। ओके, अब लास्ट नंबर 5 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण यानी angles form on the same side of the transversal.
ओके, इसको हम लोग सह अंतःकोण भी बोलते हैं, या हम लोग इसको सह अंतःकोण भी कहेंगे। इंग्लिश में को इंटीरियर, इंग्लिश में को इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब क्या है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। अब यहाँ बाहर के कोण को हमको छोड़ देना है, अंतःकोण लेना है, और एक ही तरफ बने अंतःकोण क्या है, ये दोनों 2 और 5, एंगल 2 और 5। ठीक है। और इधर एंगल 4, एंगल 6, ये पेयर हुआ। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, यानी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines and the lines are parallel, two parallel lines, the alternate interior angle on the same side of the transversal are supplementary, यानी supplementary होता है, जोड़ने से 180 डिग्री आता है, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 4 और एंगल 6 अगर ये दोनों सम करते हैं तो 180 डिग्री होगा। कब होगा, जब ये पैरेलल होगा। और अगर हमको पता है कि ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये दोनों का सम अगर 180 आ रहा है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से ये रूल है, आप लोग इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि ज्योमेट्री सीखने में आपको बहुत आसानी हो जाएगा और आसान लगेगा आपको ज्योमेट्री। उम्मीद है आप लोग को इससे बहुत हेल्प मिलेगा। आज इतना ही।